में वासा एजेंसियां कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने सीवर जेनेटिक मशीन, सेवर सकर मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना किया। सीवरेज गाड़ियों की चाबियां वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हवाले। पहले मरहले में रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और डेरा घासी खान में सीवरेज जहलुम, गुजरात, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना, जंग, साहिवाल को भी गाड़ियां मिल गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब की तारीख में पहली बार 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने सेवर जेनेटिक मशीन, सेवर सकर मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना किया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जुमा के रोज़ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दे दी। हफ्ते में 4 दिन फिजिकल हाजिरी जबकि जुमा को ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, इससे कबल वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान किया गया था कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्कूलों में जो जुम्मे के रोज क्लासेस ऑफ करने के ऐलान के बाद क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी। और अब ये बाकायदा तौर पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसके मुताबिक 4 दिन फिजिकल और जुम्मे के रोज जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। ये फैसला प्राइवेट स्कूलों और उसके साथ साथ असातिज़ा की जानिब से किया जा रहा था कि छुट्टी की वजह से तलबा का लर्निंग लॉस होता है, इसलिए मुतबाद ये। तो इसको देखते हुए अब पहले वज़ीर तालीम और महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके मुताबिक जुम्मे के रोज पंजाब भर के स्कूलों में क्लासेस ऑनलाइन होंगी जुम्मे के। ठीक है आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हजरत शेख अली हजवेरी के उर्स के लिए जारी 5 करोड़ के फंड्स में बेज़ाब्तियों का मामला। साबिक सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने समरी सर्विसेज विंग को अरसाल कर दी। मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए महकमा औकाफ के ज़राए का कहना है कि साबिक सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और ज़राए औकाफ का कहना है कि इस सिलसिले में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने समरी सर्विसेज विंग को अरसाल कर दी है, जबकि दरबार हजरत अली हजवेरी अलमरूफ दाता दरबार के 982वें उर्स के लिए 5 करोड़ के फंड में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ जिस पर असम्बली तैयार की गई है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5 करोड़ उसके लिए फंड्स की हद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए थे, जबकि स्पेशल ऑडिट कमेटी ने उस ग्रांट में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया और उस ग्रांट में करोड़ों रुपए की प्रोक्योरमेंट की कवानीन की खिलाफ वर्जी सामने आई है, जिस पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने समरी में हवाल कर सर्विसेज विंग को भिजवा दी है। जबकि महकमा औकाफ के ज़राए का कहना है कि बेज़ाब्तियों में जो साबिक सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी वो भी मुलव्वस पाए गए हैं, उनको भी जवाब देना होगा। जबकि सेक्रेटरी औकाफ से बात हुई, उनका ये कहना था कि फिलहाल मजाज अथॉरिटी से इजाज़त मिलने तक इस मामले पर जो है वो कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन महकमा औकाफ के ज़राए का ये कहना है कि 5 करोड़ रुपए के उस फंड्स के में बेज़ाब्तियों का मामला है जिस पर ये असम्बली तैयार करके और बाकायदा इल्ज़ामात तैयार करके जो है वो महकमा सर्विसेज विंग में अरसाल कर दिए गए हैं। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से आईजी अब्दुल करीम और सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और कानून की बालादस्ती के हवाले से तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जानें कुर्बान करने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश। इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, गवर्नर पंजाब की हिदायत। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से आईजी अब्दुल करीम और सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और कानून की बालादस्ती के हवाले से तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जानें कुर्बान करने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश। इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, गवर्नर पंजाब की हिदायत। आपको अपडेट करें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से आईजी अब्दुल करीम और सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और कानून की बालादस्ती के हवाले से तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जानें कुर्बान करने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन।
جی کل پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نئے تعینات ہوئے ہیں آئی جی پنجاب راؤ عبدل کریم اور ہوم سیکرٹری احمد جاوید قاضی نے کورونا ہاؤس لاہور میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. کورونا پنجاب میں نئے تعینات ہونے والے آئی جی پنجاب کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہش کا اظہار کیا ہے. ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور قانون کی بالادستی کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا. گورنر پنجاب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی کے بہترین اقدامات کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے وہ اور وزیر پنجاب کے ایک پیج پر آیا اور گورنر پنجاب نے کہا کہ ہر شہری کی جان و مال تحفظ کے لیے ذمہ داری حکومت پر آیا اور پولیس کو صوبے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل برائے کار لانے چاہیے. گورنر نے کہا کہ انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا اور دہشت گردی خاتمے کے لیے قربانیاں دینے والے پولیس کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے محمد یاسین، آپ کا شکریہ. اور اب خبر دیں آپ کو، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا انعقاد کیا گیا ہے. صوبائی وزیر صحت قاضی سلمان رفیق نے ڈیجیٹلائزیشن آف ہاسپٹل پیمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. وزیر صحت نے ڈیجیٹل سسٹم کے مختلف کاؤنٹرز پر شفافیت کے نظام کا عملی جائزہ بھی لیا ہے. ٹیچنگ اسپتالوں کے مالی معاملات میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے نفاذ کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے. جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جدید ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے ہسپتال کے مالی امور میں نئی جدت کا آغاز کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈیجیٹلائزیشن آف ہاسپٹل مینجمنٹ پیمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا، جبکہ اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر فرقت عالمگیر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹیچنگ اسپتالوں کے مالی معاملات میں شفافیت یقینی بنایا جا رہا ہے اور ٹیچنگ اسپتالوں کے مالی معاملات کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے سیکرٹری اعظم محمود چلاتے ہیں. ڈیجیٹل نظام سے مالی معاملات میں شفافیت میں مریضوں کو بھی سہولت فراہم ہوگی اور ہسپتالوں میں ڈیجیٹلائزیشن کی اہم ضرورت ہے. نظام کو جدید خطوط پر استعمال کیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مالی معاشرت کے شعبے میں اصلاحات تیزی جاری ہیں اور ٹیچنگ اسپتالوں کے مالی معاملات میں شفافیت کو یقینی بنانا ترجیح اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم سے ضابطوں کے امکانات میں کمی اور ریکارڈ کی درستی ممکن ہوگی. پولیس سسٹم سے افراد نظامیہ کو مالی معاملات کی بہتر نگرانی کی طرف بھی ملے گی. جی بہت شکریہ بلال آپ کا. گرین انرجی کے فروغ اور توانائی کی بچت کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام. صوبائی وزیر توانائی فیصل انڈورسمنٹ لیبل پروگرام کا افتتاح کر دیا. صوبائی وزیر کا عوام میں توانائی کے مؤثر استعمال سے متعلق آگاہی مہم چلانے کا اعلان. صارفین توانائی کی بچت کے لیے تصدیق شدہ سٹیکر والی اشیاء خریدیں، فیصل ایوب نے اپیل کی ہے. مزید جانتے ہیں فہد امین سے. فہد بتائیے گا. جی بالکل، گرین انرجی کے فروغ اور توانائی بچت کے لیے محکمہ توانائی پنجاب نے انڈورسمنٹ لیبل کا اجرا کر دیا ہے. صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے آج جو ہے یہ بٹن دبا کر باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا ہے. صوبائی وزیر نے عوام میں جو ہے وہ توانائی کے مؤثر استعمال سے متعلق آگاہی مہم چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. صوبائی وزیر نے پی آئی ٹی بی اور محکمہ توانائی کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ سیو اپ پنجاب کے تحت انڈورسمنٹ لیبل سے اربوں روپے کی بچت یقینی ہوگی. موجودہ انرجی کرائسس میں یہ ایک تاریخی اقدام ہے. صارفین کے لیے توانائی کی بچت کے لیے مؤثر مصنوعات کی پہچان اور جو ہے وہ اب آسان ہو جائے گی. محکمہ توانائی کے تصدیق شدہ سٹیکر والی اشیاء ہی جو ہے وہ عوام خریدیں. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انڈورسمنٹ لیبل سے بجلی کے بلوں میں نمایاں جو ہے وہ کمی آئے گی. جدید اور ماحول دوست مصنوعات کے استعمال کو فروغ دیا جائے. توانائی کے شعبے میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنایا جائے. صوبائی وزیر کی جانب سے گھریلو اور صنعتی صارفین کو توانائی بچانے والی مصنوعات کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے. سیکرٹری توانائی ڈاکٹر فرق نوید، ممبران پی آئی ٹی بی اور متعلقہ افراد بھی جو ہے وہ اس موقع پر موجود تھے. جی ٹھیک ہے فہد، آپ کا شکریہ. کمشنر محمد علی اعجاز کا رائیونڈ تبلیغی اجتماع گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی سی لاہور کی تبلیغی جماعت کے شورا سے ملاقات، انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. رائیونڈ تبلیغی اجتماع 3 سے 5 اپریل تک جاری رہے گا. اختتامی دعا 6 اپریل کو ہوگی. تبلیغی اجتماع میں 84 سے زائد ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے. اجتماع انتظامیہ کی جانب سے سیلف کوکنگ اور سلنڈر کے استعمال پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے. ایس او پیز کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے، ڈپٹی کمشنر لاہور کیبنٹ ڈائٹ محمد علی اعجاز نے رائیونڈ کا دورہ کیا اور 3 اپریل سے شروع ہونے والے تبلیغی اجتماع کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے مرکزی شورا سے ملاقات کی اور سیکورٹی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. اجتماع میں 84 سے زائد ممالک کے مندوبین
शिरकत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज ने शुरा के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी, ट्रैफिक की रवानी और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की है और इस वजह से उन्होंने इज्तिमात इंतजामिया की जानिब से सेल्फ कुकिंग और सिलेंडर पर पाबंदी जैसे हिफाजती इकदाम को भी सराहा है। ठीक है इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, PHA को शॉप साइन बोर्ड से रिकवरी की जिम्मेदारी, अरबों की आमदन ज़ाया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, करियाना, मोबाइल फ़ोन, पान और जूतों की दुकानें टैक्स वसूली से बाहर। शहर में 5,15,000 दुकानें, सिर्फ 8,500 से वसूली जारी। सालाना 7.5 अरब रुपए का हदफ, माली साल में सिर्फ 67 करोड़ वसूल। रिकवरी न होने से तकरीबन 6 अरब 82 करोड़ का बड़ा खसारा सामने आ गया। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर में सरकारी आमदन के एक बड़े जरिए को नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जहां PHA को शॉप साइन बोर्ड से वसूली की जिम्मेदारी तो सौंपी गई, मगर अमली तौर पर यह निज़ाम मौसर अंदाज में नाफिज ना हो सका। आदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 5,15,000 दुकानों के यूनिट्स मौजूद हैं, ताहम PHA की जानिब से सिर्फ 8,500 दुकानों से ही वसूली की जा रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद इस नेट से बाहर है। ज़राए के मुताबिक अगर तमाम दुकानों से साइन बोर्ड फीस की मद में वसूली की जाए तो सालाना जो आमदन का हदफ है वो तकरीबन 7.5 अरब रुपए बनता है, मगर जारी माली साल में अब तक सिर्फ 67 करोड़ रुपए ही वसूल किए जा सके हैं। इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 6 अरब 82 करोड़ रुपए की खसीद रकम वसूल ना हो सकी, जो इदारे के माली बहरान की बड़ी वजह बन रही है। मजीद ये कि महकमा एक्साइज और दीगर इदारों के पास मुकम्मल डाटा मौजूद होने के बावजूद वसूली का निजाम फाल नहीं बनाया जा सका। फील्ड सतह पर इंस्पेक्शन के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी ताहाल तैयार नहीं किया गया, जिसके बाइस लाखों दुकानों को नोटिस तक जारी नहीं किए जा सके। यही वजह है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना शॉप, मोबाइल शॉप, पान के खोखे, जूतों और कपड़ों की दुकानें बड़ी हद तक इस निजाम से बाहर है और सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इदारों को खुद कफील बनाने और पायदार मॉडल नाफिज करने के दावे किए जा रहे हैं, ताहम जमीनी हकायक इसके बरअक्स दिखाई देते हैं, जहां बुनियादी आमदन के जराए ही मौसर अंदाज नहीं हो पा रहे। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और 3 अरकान असेंबली इजलासों से मुसलसल गैर हाजिर। MP हसन रियाज, मोहम्मद नईम सफदर और सुल्तान अहमद बाजवा की मुसलसल गैर हाजिरी। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास में अहम मेंबरान की अदम शिरकत से फैसले मुतासिर। 13 फरवरी और 4 मार्च के इजलास में चारों मेंबरान गैर हाजिर रहे। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये वाइस चेयरमैन वासा लाहौर चौधरी शहबाज और 3 अरकान असम्बली की अहम इजलासों से मुसलसल गैर हाजिरी सामने आई है, जिसके बायस लाहौर के तरक्याती मामलात पर फैसलों की रफ्तार और मौसर हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी के इजलास में 13 फरवरी 2026 और 4 मार्च 2026 को मुनक्कद होने वाली मीटिंग्स में मुतलका चारों मेंबरान शरीक ना हो सके, जिससे न सिर्फ इजलास की नुमाइंदगी मुतासिर हुई बल्कि अहम अमूर पर बहस भी महदूद रह गई। गैर हाजिर रहने वालों में अरकान असम्बली MPA हसन रियाज, मोहम्मद नईम सफदर और सुल्तान अहमद बाजवा शामिल हैं, जबकि सुल्तान अहमद बाजवा बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके बावजूद इजलासों में अदम शिरकत देखने में आई। ज़राए के मुताबिक अहम शहरी फैसले इन्हीं फोरम्स पर किए जाते हैं, जहां तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी मामलात पर मुशावरत होती है। ताहम बार बार गैर हाजिरी के बायस न सिर्फ इजलासों की अफादियत मुतासिर हो रही है बल्कि पॉलिसी साजी के अमल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुतअद्दिद इजलासों में मुसलसल अदम शिरकत को मामूल देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अवामी नुमाइंदे अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या नहीं। इस सूरत हाल ने इदारा जाती नज़्मो ज़ब्त और हुकूमती गवर्नेंस के म्यार पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। मेंबरान अथॉरिटी के इस तर्ज अमल से लाहौर के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और इन पर अमल दरामद में मजीद तखीर का खदशा पैदा हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर शहरियों को सहूलियात की फराहमी पर पड़ेगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है मुद्दत से दोगुनी खिदमत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नई तारीख रकम कर दी। पंजाब में लाखों रुपए का लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त, कॉकलियर ट्रांसप्लांट मुफ्त, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस भी बगैर पैसों के। माओं की दुआएं रंग ले आईं। मरियम नवाज ने 16,625 मासूम दिलों की धड़कन की जिम्मेदारी उठा ली।
प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। सीएम स्पेशल इनिशिएटिव ब्राइव ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बारे रिपोर्ट पेश की गई। पंजाब की सुपर स्पीड का नया आलमी मयार, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज के लिए 16,625 रजिस्ट्रेशन और 11,000 कामयाब सर्जरीज। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों में 7,664 बच्चों की हार्ट सर्जरीज और प्रोसीजर की तकमील की गई। प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गए। 3,802 बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज मुकम्मल। मरियम नवाज ने ट्रांसप्लांट के मुंतशिर 2,001 मरीजों की जिम्मेदारी संभाली। प्रोग्राम के तहत 1,574 मरीजों की ट्रांसप्लांटेशन कामयाबी से मुकम्मल। 255 मरीजों की बिल्कुल मुफ्त लीवर ट्रांसप्लांटेशन। हुकूमत पंजाब ने हर लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए 65,799 मरीजों की सीएम स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत गुर्दों की मुंतकली मुकम्मल। 460 मरीजों के कोकलियर ट्रांसप्लांट भी किए गए। 32 मरीजों को कॉर्नियल और 28 मरीजों का मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। डायलिसिस प्रोग्राम में 38,125 मरीजों की रजिस्ट्रेशन, 15.5 लाख डायलिसिस प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड, 11,000 सर्जरीज, हजारों ट्रांसप्लांट पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि बच्चा गरीब का हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं।